चलो दीपक अलंकार के विषय में हम बता रहे हैं कि सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनाम सयु क्रियासु बहवीषु कारकस्येति दीपकम। कहा कि देखिए प्रकृत मतलब होता है प्राकरणिक, प्राकरणिक का मतलब होता है उपमेय, प्राकरणिक का मतलब उपमेय, अप्रकृत का मतलब होता है अप्राकरणिक, अप्राकरणिक का मतलब होता है उपमान। तो उपमेय तथा उपमान क्रियादि रूप धर्मों का एक ही बार, वृत्ति का मतलब होता है ग्रहण, एक ही बार यदि ग्रहण किया जाए अर्थात जहाँ एक ही क्रियादि रूप धर्म अनेक कारकों के साथ संबंध हो वहाँ क्रियादीपक होता है। एक भेद हुआ। और दूसरा क्या है, इसके दो भेद होते हैं दीपक के। अब बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक का ग्रहण हो, सयुव सकृत वृत्ति एक ही बार ग्रहण हो, वह जो है कारक दीपक होता है। ठीक है ना, वो कारक दीपक होता है। अर्थात प्राकरणिक अप्राकरणिक उपमान उपमेय क्रियादि रूप धर्म जो एक ही बार ग्रहण किया जाता है। जैसे देहली दीप कन्यायन, अर्थात दरवाजे पर देहली रखी है तो दीपक कमरे से बाहर और भीतर दोनों को प्रकाशित करता है। ठीक है, उसी प्रकार वाक्य में केवल एक जगह ग्रहण किया गया क्रियादि रूप धर्म अनेक कारकों के साथ संबद्ध होकर के देहली दीप कन्यायन एक जगह स्थित होकर के समस्त वाक्य दीपक होने से प्राकरणिक अप्राकरणिका अनाम अर्थानाम उपमानोपमेयानाम धर्मा क्रियादि एक बार में युगपत दीयते तत् एकस्थस्य समस्त वाक्यात् दीपनाथ दीपकम। ठीक है, अनेक कारकों के साथ एक क्रिया के संबंध होने पे अब देखिए, अब दीपक अलंकार का उदाहरण देखिए। कहा कि देखिए कृपणानाम धनम नागानाम फणिमणि केसरा सिंहानाम कुलबालिकानाम स्तनाः कुटाः स्पृश्यन्ते अमृतानाम। समझे? कहा कृपणानाम धनम, जो कृपण होता है उसके धन को आप जल्दी नहीं ले सकते हो, कहते बड़ा कंजूस है। तो कहा कृपणों का धन, नागानाम फणमणि, सर्पों की जो है क्या नाम से फण की जो मणि है, और केसरा सिंहानाम, सिंहों के केसर, ये जो बाल होते हैं सिंहों के, उसको ऐसे उचार सकत ले सकत हाथ से जितते जी। कुल बालिका नाम स्तना, कोई खानदानी कुल बालिका है, कुलीन बालिकाओं के स्तन की उनके जीवित रहते हुए, कुतः स्पृश्यन्ते अमृता नाम, उनके जीवित रहते हुए बिना मरे कैसे छुआ जा सकता है? सांप जिंदा रहे तो पर मड़ी फणे में जाके ले गए हैं ढूंढ के मार दे। और कृपणों का धन जीते जी पाई जावे हैं, और सिंहों का केसर, कुल बालिका के स्तन, ये जीवित रहते हुए अर्थात बिना मरे एक कैसे छुआ जा सकता है? अर्थात मरने पर ही छुआ जा सकता है, जीवित रहते उनको नहीं छुआ जा सकता है। तो यहाँ अस्पृश्यन्ते एक ही क्रियापद है, कुतः अस्पृश्यन्ते, उनके साथ धन फणमणि केसर स्तन आदि अनेक कारकों का संबंध होने से यह श्लोक क्रियादीपक का उदाहरण है। समझ रहे हो ना? इसमें वर्णनीय होने से कुल बालिका के स्तन प्रकृत है, अर्थात में कृपणों का धन, नागों के फण मणि, सिंहों के केसर, ये सब अवर्ण होने से अप्रकृत है, अर्थात उपमान प्रतीत होते हैं। समझ रहे हो ना? अब उसी तरह से कारकस्य च बहुवीषु क्रियासु सकृत वृत्ति दीपकम, इसी प्रकार बहुत सी क्रियाओं में एक बार कारक का ग्रहण अर्थात अनेक क्रियाओं के साथ एक कारक का संबंध होने से कारक दीपक नामक दूसरे प्रकार का दीपक अलंकार होता है। क्योंकि दीपक अलंकार तो होते हैं, एक क्रिया दीपक दूसरा कारक दीपक। तो अब कारक दीपक क्या का नाम से उदाहरण हम दे रहे हैं। सुनिए, स्विद्यति कूणति मेलति विचलति निमिषति विलोकयति तिर्यक।
अंतर्नंदति चुंबितुम इच्छति नव परिणया वधू शयने। कोई नई नई वधू आई हुई है और उसका पति पलंग पर जा कर के जब एक साथ दोनों होते हैं तो पलंग पर जा कर के कभी क्या नाम से पलंग पर जाते समय कभी कभी पसीने से तर हो जाती है, स्विद्यति क्या होती है, पसीने से। और पति के आलिंगन करने पर, मतलब पति जब आलिंगन करने के लिए उद्यत होते हैं तो वो संकुचित हो जाती है। क्या करती है, संकुचित हो जाती है। उस पर भी जब पति नहीं मानते हैं, आलिंगन पास से बचने के लिए वह सिकुड़ जाती है। इतना सिकुड़ जाती है कि आलिंगन करें तो उनके आलिंगन पास से वो बच जाए, सिकुड़ जाती है। और क्या करती है, वो फेर लेती है, विचल वो क्या होती है, फेर लेती है। समझ रहे हो ना। अब फिर क्या करती है, और करवट बदल लेती है। और क्या तरीका करती है, करवट बदल लेती है। निमिषत थोड़ा सा आंखें बंद कर लेती है, पूरा आंख खोल के नहीं देख करके थोड़ा थोड़ा देखती है, थोड़ा आंखें बंद कर लेती है। लेकिन उत्सुकता तो रहती है अंदर से। उत्सुकता बस क्या करती है, बिलोके तिर्यक, तिरछी नज़रों से देखती, तिरछी आंखों से देखती है। और क्या, अंतर्नंदति, अंतर माने मनई मन छुहारा मनई मन मुनक्का, समझे कि नहीं। मनई मन छुहारा मनई मन मुनक्का, अंतर अंदर अंदर प्रसन्न होती है, अंदर से प्रसन्न होती है। और क्या करती है, कहा चुंबतुम इच्छति, और क्या नाम से चुंबन करना चाहती है, चुंबन करने की इच्छा भी करती है, ठीक है ना, मतलब चाहती है कि चूम लें। तो यहाँ पर शुद्ध्यति पूर्णति आज जो 8 प्रकार की क्रियाएं वाक्य में आई है, यहाँ 8 प्रकार की क्रियाएं वाक्य में आई है। परंतु उन सब के साथ कर्ता रूप केवल 9 परिणया वधू, एक ही कर्तृ रूप का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। इसलिए इसे कारक नामक दीपक अलंकार से कहा जाता है, इसे कारक दीपक कहते हैं। समझ गए ना। अच्छा, तो अब तो ये जो है ना कारक दीपक का उदाहरण बस ना।